हेलो दोस्तों, कुछ साल पहले आई टाइटैनिक मूवी जिसके डायरेक्शन किया था जेम्स कैमरून ने। और उस समय जेम्स कैमरून की इमेजिनेशन पावर का सबको पता चला कि वो किस लेवल के डायरेक्टर हैं। जिस तरह से उन्होंने टाइटैनिक के अंदर एक एक डिटेलिंग दिखाई गई थी, हर एक चीज को फील करवाया था, वैसा ही उन्होंने 2009 में आई मूवी अवतार के संग भी किया। आपने तो पता ही है, वहां पे पिंडोरा वासी अलग ही लैंग्वेज है और अलग ही लोग हैं जिनको नावी कहा जाता है, और उनका एक साथी है जिसको इकराना कहा जाता है। एक अलग ही क्रीचर थे जो कि हवा में उड़ सकते हैं, डायनासोर, वो उनके साथी होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी ने सिनेमा जगत में ऐसा तहलका मचा दिया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर 2 मिलियन से ज्यादा का कलेक्शन करके दिखाया वर्ल्ड को कि ऐसी भी एक मूवी है जो सबसे ज्यादा पैसा कमा सकती है। अब दोस्तों, उसके 13 साल बाद आई है उसी का सीक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर। अगर आपने अवतार का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे पहले देख लें, जिससे कि आपको अवतार द वे ऑफ वाटर समझने में आसानी होगी। क्योंकि दोस्तों, ये जो अवतार द वे ऑफ वाटर है, ये इसी का आगे का पार्ट है। जैसा कि पिछली पार्ट में दिखाया गया था कि जो पृथ्वीवासी हैं वो पेंडोरा पे आते हैं और नावी लोगों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में जो धरतीवासी होता है जैक सेलेसी, वो नावी बन जाता है और उनको खदेड़ के बाहर भगा देता है। इस धरतीवासियों को वापस अपनी पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। इसी के आगे की कहानी हमें अवतार द वे ऑफ वाटर में दिखाई गई है। जैसे कि हमें पता है कि जैक सेलेसी अब अपने परिवार के संग खुशी से पेंडोरा पर रहता है। अब उसके 4 बच्चे भी हैं। की वजह से गुजर ही रही होती है कि आसमान से एक और आफत आ धमकती है उनके ग्रह पर। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी वापस एक बार फिर से लौटे हैं 13 साल बाद पेंडोरा के ऊपर। और इस बार उनका मकसद पेंडोरा पे कॉलोनी बनाने का नहीं है, बल्कि पेंडोरा का दूसरी पृथ्वी बनाने का है। और वो इस बार इन नावियों को मिटाने के लिए आए हैं। पृथ्वी से सिर्फ पृथ्वीवासी ही नहीं, जैक सेलेसी का एक पुराना दुश्मन भी वापस लौट करके आया है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है कर्नल। पिछली बार कर्नल को मार दिया गया था, लेकिन उसका क्लोन जो डीएनए था उसको बचा लिया गया था, जिससे अब एक नावी बना लिया गया है। जो नावी जैसे दिखने वाले लोग हैं उनका डीएनए उसमें ट्रांसफर कर दिया है। दोस्तों, कर्नल नावी लोगों से तो नफरत करता ही है, लेकिन उसे अब जैक सेलेसी से बदला लेना है, क्योंकि पिछली बार जैक सेलेसी ने ही उसको मारा था। इस पिक्चर को एक सीक्वल के तौर की वजह एक रिवेंज के तौर पे दिखाया जाता है कि कर्नल उससे एक रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है अपनी मौत का। कर्नल उसके ग्रह पे हमला करता है। जैक सेलेसी को पता चलता है कि इस बार कर्नल नावी के पीछे नहीं, बल्कि वो मेरे लिए आया है, वो मेरे परिवार को खत्म करना चाहता है। वो वहां के नावी लोगों को छोड़ करके और अपना सदार पद छोड़ करके वहां से निकल पड़ता है दूर दराज के समुद्री तटों के किनारे, जहां पर मिडगानिया नाम की एक स्पीशीज रहती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि पिंडोरा में जो वहां के लोग हैं उनको नावी कहा जाता है, वैसे ही पिंडोरा पे समुद्री तटों किनारे पर रहने वाले लोगों को मिडगानिया कहा जाता है। और वो वहां से उनसे शरण मांगता है और वहां रहने लगता है। उसी बीच हमें दिखाया जाता है कि वो लोग समुद्र में बहुत अच्छे तैराक होते हैं और समुद्र के जितने भी जीव होते हैं वो उनके दोस्त होते हैं। तो उसी के ऊपर कहानी चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मूवी एक सेटअप करने में इतना लंबा टाइम ले लेती है। 3 घंटे की, ऑलमोस्ट 3 घंटे की है ये मूवी, लेकिन 1.5 घंटा ऐसा निकलता है जैसे कि बहुत लंबा लग रहा हो। क्योंकि पूरा जिस तरह से हमें अवतार में भी दिखाया गया कि क्या पिंडोरा की कहानी है, कैसे वहां के लोग हैं, कैसा रहन सहन है, सेम वही चीज अवतार द वे ऑफ वाटर में भी दिखाया गया कि मिडगानिया कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्यों है वो, क्या इनका धरती से जुड़ाव है। यही सब दिखाने में 1.5 घंटा निकल जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के आपको एंजॉय आता है। क्योंकि जिस तरह से वो अलग दुनिया दिखाते हैं वो अभी तक अपन ने किसी भी सिनेमा पे देखी नहीं है, तो इतनी ज्यादा बोर तो नहीं लगती। लेकिन कहानी अपने को सेटअप करने में काफी ज्यादा लंबा टाइम ले लेती, जो कि इस पिक्चर का एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर काफी अच्छी है। और इस बार जेम्स कैमरून ने अपनी इमेजिनेशन पावर से एक अलग ही लेवल दिखाया है। जैसा कि पिछली बार एक क्रीचर दिखाया था इकराना नाम का, इस बार जेम्स कैमरून ने कई क्रीचर दिखाए हैं, समुद्री जीव, जो कि अलग अलग है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा और इसमें सबसे अहम रोल निभाता है टुलुकुन, जो कि सबसे बड़ा जीव है समुद्र का, और उसकी भी एक अपनी कहानी। पिछली बार किसी भी क्रीचर की अपनी कहानी नहीं थी, लेकिन इस बार टुलुकुन नाम के क्रीचर की अपनी एक कहानी है। जैसे कि नावी और मिडगानिया की तो है ही, वैसे ही उस क्रीचर की भी कहानी है। ओवरऑल ये पिक्चर काफी अच्छी है। अगर इससे ज्यादा मैं आपको बोलूंगा तो ये आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार सिनेमा में देखें। क्योंकि ऐसी मूवी सिनेमा जगत में सालों में एक बार बनती है, तो आप इसको बिल्कुल भी पायरेसी या फिर टीवी या मोबाइल पे आने का इंतजार ना करें, सिनेमा में फील करें, काफी अच्छा लगेगा। एक एक डिटेलिंग जिस तरह से किया गया है ना, उनके चेहरे पे, उनके इंप्रेशन पे, उन नावी लोगों के या जैक सेलेसी के परिवार के एक एक छोटे छोटे बच्चों को इतना सुंदर दिखाया गया है, जिसे आपको देख करके मजा आ जाएगा दोस्तों।
मैं चाहता हूँ कि आप इसे सिनेमा में ही देखें। ओवरऑल दोस्तों पिक्चर काफी अच्छी है, 3 घंटे आपको बोर नहीं करती है। कुछ भी हो पिक्चर के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन हाँ आखिरी के अंदर जब जहाज डूब रहा होता है तब मुझे ऐसा लगा कि जेम्स कैमरून ने शायद टाइटैनिक को फील किया होगा या महसूस किया होगा। उसी तरह के विजुअल इसमें भी दिखाए गए हैं। जिस तरह से टाइटैनिक के अंदर पानी भरता है जहाज डूबते समय, सेम वैसे ही ऐसा लग रहा था कि इस बार भी वही सीन चल रहे हो। शायद हो सकता है जेम्स कैमरून की अपने टाइटैनिक मूवी की याद आ गई हो, लेकिन ओवरऑल पिक्चर काफी अच्छी है। आज के वीडियो में इतना ही, किसी और वीडियो में बात करेंगे इसके अलग बारे में, अलग डिटेल के बारे में। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टिल देन बाय।